आज हमारा जो सब्जेक्ट है हिंदी, इसमें चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 आपका हो चुका है। चैप्टर 2 है आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 2, जिसका नाम है काकी। इस पाठ में एक अनजान बच्चा जो होता है वो अपनी माँ के प्रति प्रेम को कैसे प्रकट करता है, उसकी मासूमियत, उसके भोलेपन की कहानी है ये काकी। तो चलिए इसको पहले पढ़ लेते हैं और कुछ मैं इसमें हार्ड वर्ड बताते जाऊंगा, वो जो आपको लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसे देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है। कोहराम, उथल पुथल, हाहाकार मचना, किसी बात को लेके बहुत सारे लोग बोलते हैं एक साथ, कोई सुनता किसी के नहीं, उसे कहते हैं कोहराम। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है। भूमि शयन मतलब भूमि पर लेटी है और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। करुण स्वर माने बहुत दुख भरे आवाज से, और विलाप मतलब रो रहे हैं। जो मैं वर्ड बताते जा रहा हूँ आप उनके शब्द अर्थ में लिखना है, आप लिखते जाना। कोहराम मतलब हाहाकार मचा होना, भूमि शयन भूमि पर सोना, करुण स्वर रुद्र या रुआसी आवाज में जो बोलते हैं हम लोग, रुआसी आवाज, विलाप माने रो रहे हैं। तो जब एक दिन सुबह श्यामू की आँख खुली तो उसने देखा घर में बहुत कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ एक कपड़ा ओढ़े हुए नीचे लेटी है और घर के सारे लोग बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। नेक्स्ट पैरा, लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए, शमशान मतलब वह जगह जहाँ पे जो मृत लोग होते हैं उनको जलाया जाता है। शमशान ऐसा प्लेस जो किसी को जलाया जाता है, जहाँ पे ले जाके मृत शरीर को उठाने लगे, तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। उपद्रव मतलब बहुत ज़्यादा शोर मचाया, बहुत ज़्यादा चीख पुकार करने लगा कि उसकी माँ को कहाँ लेके जा रहे हैं। लोगों के हाथ से छूटकर माँ के ऊपर जा गिरा, बोला काकी सो रही है, इसे इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो। मैंने कहा था छोटा बच्चा, उसको इतना पता नहीं कि कोई मरता है तो कहाँ जाता है, कैसे मरता है, मैं इसे ना ले जाने दूंगा। वह जिद करने लगा। लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे हटाया। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह ना जा सका। अग्नि संस्कार जहाँ पे आग से उनको जलाना था शमशान में ले जाकर। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु ये बात उससे छिपी ना रह सकी कि काकी और कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया। रुदन मतलब रोना, रोना उसका शांत हो गया, परंतु शोक शांत ना हो सका, लेकिन वो दुख में रहने लगा। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताक करता। शून्य मन से मतलब कुछ भी, ऐसे कुछ भी नहीं सोचना है, चुपचाप ऐसे देख रहे हैं ऊपर आकाश की ओर। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद से विश्वेश्वर बहुत अनमने से रहते थे। विश्वेश्वर उसके पिता का नाम था। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से और कहीं चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित मतलब मन में उसके बहुत बेअग्र तेज अभिलाषा हो रही थी। बहुत उत्तेजित होता है कि मुझे पतंग लेके ही आना है। उत्कंठित मतलब कंठ मतलब गला, मतलब बहुत उत्साहित हो रहा था वो उसे लाने के लिए। वह अपनी इच्छा को किसी तरह ना रोक सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। इधर उधर देखकर उसके पास स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। एक चवन्नी पाकर वह तुरंत वहाँ से भाग गया। चवन्नी उस पुराने ज़माने में चलने वाला एक पैसे का, रुपए का एक टाइप्स होता था, एक सिक्का होता था छोटा सा, उसे चवन्नी कहते थे। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो, देखो अकेले में लाना कोई जान न पाए। यानी वो कहता किसी को पता ना चले, अकेले में लेके आना।
पतंग आई एक अंधेरे घर में, उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूँ। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से ना कहूँगा। श्यामू ने रहस्य, रहस्य मतलब राज, जो राज की बात होती है किसी को बताया नहीं आती, गुप्त बात, राज खोला। मैं ये पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा, इसको पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी सोची, परंतु एक कठिनाई है, ये डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी नहीं उतर नहीं सकती, इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए।